सभी को नमस्कार। हर साल की तरह इस बार भी हमने ट्राई किया कि हमें ट्रेन या प्लेन का टिकट मिल जाए, लेकिन छठ के समय इतना रश होता है कि अगर आपने पहले से बुकिंग नहीं कराई है तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि आपको प्लेन या ट्रेन में टिकट मिल जाए। तो फिर हमने पिछले साल की तरह इस साल भी अपनी गाड़ी निकाली और छठ पे घर तो गांव तो जाना ही था। तो हम अपने घर से सुबह 5:50 के आसपास हम यहाँ से निकले और अपनी दौड़ लगाई अपने गांव की तरफ। और रास्ते में हमने काफ़ी इन्जॉय करते हुए हम जाते हैं, इतना कोई रश नहीं होता, लेकिन हमें एक दिन के अंदर करीब करीब 1200 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो ये काफ़ी टफ था। लेकिन मेरे दोनों बेटे साथ में थे और दोनों ड्राइव कर लेते हैं, तो ये सफ़र थोड़ा आसान हो गया। देखते हैं आगे और क्या क्या है हमारे इस छठ यात्रा में। जय छठी मैया की। और एक हमारे ये छोटे देवता हैं, अभी तक मस्त सो रहे हैं। सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बिहार में छठ एक आस्था और विश्वास का त्यौहार माना जाता है। हम लोग पिछले 6 साल से लगातार अपने गांव बिहार जा रहे हैं छठ मनाने के लिए। बहुत ही आस्था के साथ हम लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। इस बार हम लोगों को छठ में बहुत ही अच्छा लगा। मेरे दोनों बच्चे थे, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ ये त्यौहार मनाया। हमारा पूरा परिवार एक साथ गांव में था। गांव में भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे सारे परिवारजन से हम लोगों को मुलाकात हुई। छठ मैया सब पर कृपा बनाए रखें, हम लोगों पर अपना कृपा बनाए रखें। आगे का भविष्य सब लोगों का उज्जवल करे छठी मैया। हम लोगों का रास्ता हम लोगों को टिकट नहीं मिलने के कारण हवाई जहाज़ ट्रेन किसी में टिकट नहीं मिला। फिर भी हम लोग आस्था से 16-17 घंटा ड्राइव करके हम लोग बाय रोड गए और छठी मैया का पूजन करके हम लोग वापस आए बाय रोड। भगवान करे छठी मैया सबके मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद। खा खा के परेशान हो गई है, खिला खिला के। खिला रहे खा और जो जो सो रहे थे भाई साहब वो आगे बैठ चुके हैं इधर। मैं बीच में चलाया था, उस समय आयुष खराब हुआ था। मुश्किल से आधा घंटा। अब देखते हैं। पूरा ड्राइविंग कमान संभाल लेता है। हमारा गोल है कि हम 6 बजे तक दरभंगा पहुंच जाएं। अब हम आ गए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस में। अभी दिन के 1:15 5-6 घंटे में हम पटना पहुंच जाएंगे। और आगे इधर तो पोल्यूशन थोड़ा कम है। चलो देखते हैं, जल्दी पहुंचे। फिर छठ पूजा की तैयारी भी करनी है। चलो ओके। और ये जो भाई साहब सुबह से सोए हुए थे, अभी थोड़ा गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। नए चालक हैं, पहली बार हाईवे एक्सप्रेस वे पे ड्राइव कर रहे हैं। ये कुछ नहीं खाते खाते भी कम से कम सुबह से खा रही है। नहीं हम अकेले थोड़ी खा रहे हैं। हम दरभंगा तो उस दिन रात को 10 बजे करीब पहुंच गए थे। हम अपने घर पे थे और आज शाम के अर्घ के लिए हम गांव जा रहे हैं। और ये एक बहुत ही यादगार पल है दादाजी के लिए और उनके पोते और पोतियों के लिए भी। दादाजी आज उनको अपने प्राइमरी स्कूल लेके गए। उन्होंने दिखाया कि दादाजी ने अपने बचपन की शिक्षा यहाँ ली थी। छठी मैया का प्रसाद बनाने के लिए हम लोग सुबह उठ के सारे चीज़ों को नियम से धो के हर चीज़ को बहुत ही नियम के साथ बिना खाना पीना खाए हुए एक दिन पहले हम लोग लहसुन प्याज कुछ भी नहीं खाते हैं। उसके बाद हम लोग छठ के संध्या अर्घ के सुबह में हम लोग प्रसाद बनाते हैं। चक्की के आटा का, चावल के आटा का हम लोग लड्डू बनाते हैं, ठेकुआ बनाते हैं और बहुत ही आस्था के साथ देसी घी में बनाया जाता है छठी मैया का प्रसाद। हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं। कुछ भी इसमें वो कपड़ा पहन के फिर हम दोबारा अंदर जाते भी नहीं हैं, उस कपड़ा को भी चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि अगर कुछ भी हो, आटा वगैरह लगा हुआ हो तो उसको उसमें जूठन नहीं होना चाहिए। इसलिए छठी मैया का जो भी प्रसाद बनाता है बहुत ही नियम के साथ बनता है। लकड़ी के आंच पे बनता है, मिट्टी के चूल्हा पे ये प्रसाद बनता है
और छठ का बर्तन पूरा अलग रहता है। साल में सिर्फ एक बार इस बर्तन का उपयोग किया जाता है छठी मैया का प्रसाद बनाने के लिए। जय छठी मैया, सब पर अपना कृपा बनाए रखिएगा। दिन में हम लोग सारी तैयारी करने के बाद संध्या अर्घ की तैयारी करते हैं। संध्या अर्घ में हम लोग भगवती घर से अपने सूप को लेकर जाते हैं और घाट पे सजाते हैं। हम लोग अपने हाथ से हाथ नहीं उठाते हैं, पानी में नहीं खड़े होते हैं, हम किसी और से हाथ उठवाते हैं और अर्घ देते हैं। हमारा सारा 6 या 7 सूप होता है, हम लोग उस पर अर्घ देते हैं। भगवान से छठी मैया शक्ति दें कि हम लोग इसी तरह इस त्यौहार को आस्था से मनाते रहें। हमारी भाभी हैं, वो हम लोगों का हाथ उठाती हैं। हम लोगों का जितना भी सूप होता है हम लोग भाभी के हाथ से उठवाते हैं। भगवान उनका भी आस्था बनाए रखें, उनको शक्ति देते रहें। ऐसे ही छठ का पर्व वो मनाती रहें, हम लोगों के साथ उनका साथ रहे। बस छठी मैया सब पर आशीर्वाद, अपना कृपा दृष्टि बनाए रखें। सुबह का अर्घ के लिए हम लोग 3:30 बजे से जागरण करके उठ के नहा धोआ के पूजा पाठ करके आस्था के साथ फिर हम लोग भगवती घर से अपना सारा सूप, दौरा, केला का घौद सब लेकर घाट पे सजाते हैं। दिया जलाते हैं हम लोग हाथी के ऊपर दिया जलाते हैं, कलश के ऊपर दिया जलाते हैं। पावन एकदम वातावरण इतना सुसज्जित और पावन लगता है, देख के एकदम बिल्कुल मन लगता है कि हम लोग त्यौहार में एकदम भाव विभोर हो जाते हैं। उस वक्त हम लोग को याद ही नहीं रखता कि हम लोग कहाँ हैं और कब जाना है, कब आना है। छठी मैया इतना हम लोगों को अपने अंदर समेट लेती हैं। सुबह के अर्घ में हम लोग कच्चे दूध से अर्घ देते हैं। सुबह में हर व्यक्ति अर्घ देने का बहुत ही महत्व है। भाभी हम लोगों का हाथ उठाती हैं हर सूप पे, और एक एक जन से हमने अर्घ दिलवाया। इस बार हमारे देवर की दोनों बच्चियां आई थी, उन लोगों के लिए ये पहला मौका था। बड़ी वाली तो बहुत ही अच्छा से एंजॉय की, छोटी वाली को थोड़ा उतना समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी दोनों बच्ची बहुत ही अच्छा से एंजॉय की। मेरा पूरा परिवार था। मेरी माता जी का कुछ तबीयत ख़राब हो गया था। भगवान छठी मैया उनको शक्ति दे, उनका स्वास्थ्य बनाए रखिएगा छठी मैया। सब पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा छठी मैया। मेरे दोनों बच्चों पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। हम दोनों पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। हमें जब तक आस्था रहेगा हम आपके लिए ज़रूर आएंगे गांव। जय छठी मैया, रक्षा करिएगा। 2024 की हमारी छठ पूजा बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हो गई और इसके साथ ही हम लोग दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। हम लोग इस आस्था के साथ वापस आ रहे हैं ताकि हम लोग पूरे साल जिस भी काम में लगे हुए हैं, हमारा जो भी काम चल रहा है, भगवान हम छठी में हम लोगों को इस काम को अच्छे से संपन्न कराएं। हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद से हमारा दोनों बच्चा सफल हो। जो भी काम कर रहा है, पढ़ाई लिखाई काम वगैरह जो भी कर रहा है, दोनों बच्चों को सफलता दे भगवान। और 1 साल तक हम लोग भगवान से कामना करते रहेंगे और अगले साल हम लोग फिर छठ पूजा के लिए गाँव जाएंगे और बहुत ही आस्था के साथ विश्वास के तरह छठ त्योहार मनाएंगे। जय छठी मैया, सब पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखें।